हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि एनसीआर के इस नए शहर को शिकागो की तर्ज पर बनाया जाएगा। बता दें कि इसको दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र नाम दिया गया है। यह नया शहर करीब 20,000 हेक्टेयर ज़मीन पर बसाया जाएगा। स्वागत है आपका चैनल ज्ञान नॉन स्टॉप 40K में। नोएडा के ज़्यादातर इलाकों में ना तो आवासीय और ना ही उद्योग लगाने के लिए जगह है, लिहाजा अब नोएडा अथॉरिटी का सारा ध्यान एक्सप्रेसवे यानी साउथ नोएडा की तरफ है। दरअसल जनवरी 2021 में शासन ने इसका बजट जारी कर दिया था। इसको दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र नाम दिया गया है। यह नया शहर करीब 20,000 हेक्टेयर ज़मीन पर बसाया जाएगा। इसे इंटीग्रेटेड सिटी के रूप में बसाया जाएगा। बोर्ड बैठक में प्लान 2041 को मंजूरी दे दी गई है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है। नए नोएडा का मास्टर प्लान स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली तैयार कर रही है। नोएडा अधिग्रहण ने कंसल्टेंट के रूप में इसका चयन किया है। एसपीए अगले महीने से मास्टर प्लान के तैयारी का अभियान शुरू करेगा। नई नवेली नोएडा को बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, जिसके लिए आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की जैसे तमाम बड़े संस्थानों से आवेदन मांगे गए हैं। इस सबके बीच स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को यह काम सौंपा गया है। दरअसल इस नए नोएडा को हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर बसाया जाएगा, जिसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। सबसे ज़्यादा जोर उद्योग पर दिया जाएगा। इसमें 41 औद्योगिक क्षेत्र, 11.5 आवासीय क्षेत्र, 17 हरियाली और 9 संस्थागत होंगे। नए नोएडा में विकास का बेहतरीन मॉडल पेश करने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल स्टेट, एग्रो, फूड प्रोसेसिंग जोन, आईटी जोन, स्किल डेवलपमेंट नॉलेज जोन, इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल जोन स्थापित करने की योजना है। दिल्ली एनसीआर में नए नोएडा प्रोजेक्ट के बाद इंडस्ट्रियल और रियल एस्टेट के क्षेत्र में तेज़ी से विकास होगा। कोरोना महामारी की वजह से ठप और अरबों रुपए का नुकसान उठा चुके रियल एस्टेट को राहत मिलेगी। साथ ही लाखों लोगों के अपने आशियाने का सपना भी साकार होगा। नोएडा अथॉरिटी की माने तो नोएडा अथॉरिटी ने 80 गांवों को मिलाकर एक नए नोएडा बनाने का फैसला किया है। यह फैसला नए नोएडा शहर को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से जोड़ेगा। यह ट्रांसपोर्ट हब बुड़ाकी रेलवे स्टेशन पर बनेगा। इसके साथ ही दुबई और सिंगापुर जैसे पोर्ट की तरह इनलैंड कंटेनर डिपो भी बनाया जा रहा है। इसी स्टेशन की दूसरी तरफ आईएसबीटी का निर्माण किया जाएगा। साथ में मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाएगा। इसी तरह शिकागो और यूरोपियन देशों की तर्ज पर पूरे एरिया को जोन में डेवलप किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने दादरी और बुलंदशहर के 80 गांवों की 210 वर्ग किलोमीटर जमीन अधिग्रहित करने की तैयारी शुरू कर दी है। नए नोएडा में 2 नए रेल कॉरिडोर होकर गुजरेंगे। नया नोएडा रेल कॉरिडोर का बड़ा हब बनेगा। गौरतलब है कि नए नोएडा को गौतम बुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 60 गांव शामिल किए गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दरअसल दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में भारत और जापान ने मिलकर काम शुरू कर दिया है। यह कॉरिडोर 7 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर महाराष्ट्र तक जाएगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना को भारत और जापान ने मिलकर शुरू किया है। दूसरा कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इंदौर से होकर गुजरेगा। करीब 1 दशक पहले बुलंदशहर के इन तमाम गांवों को ग्रेटर नोएडा विकास अधिग्रहण के समाहित कर दिया गया था। बाद में बुलंदशहर खुर्जा विकास अधिग्रहण को तोड़कर 2 अलग अलग प्राधिकरण बना दिए गए थे, जिसके चलते इन गांवों को ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण से हटाकर बुलंदशहर विकास प्राधिकरण में और खुर्जा विकास प्राधिकरण में शामिल कर दिया गया था। अब ये 80 गांव नोएडा को दिए जाने के आदेश सरकार ने दे दिए हैं। बीडीए और केडीए से निकालकर नोएडा
अथॉरिटी में इन गांवों को शामिल कर दिया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने बताया कि ये 80 गांव मिलने से नोएडा के विकास की योजना लागू की जाएगी। गांव में गौतम बुद्ध नगर से 20 और बुलंदशहर से 60 गांव शामिल किए गए हैं। नोएडा के विकास के लिए अब सरकार ने ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांव नोएडा अथॉरिटी को सौंप दिए हैं, जिसके लिए गेजेट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर किस तरह की योजनाएं लेकर आई है, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको किस एरिया में निवेश करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को देखा जाए तो हमें ग्रेटर नोएडा के पास दादरी में इन्वेस्ट करना बहुत उचित रहेगा। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो पुराकी रेलवे स्टेशन का विस्तार कर उसको नई दिल्ली के तर्ज पर बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भी बड़ा रेलवे स्टेशन और भव्य रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। आने वाले समय में यहाँ से बहुत सारी मेन रूट की ट्रेनें यहीं से जाया करेंगी और ये एक ट्रांसपोर्ट हब भी बन जाएगा। इन सब को देखते हुए आज के समय में हमें इस एरिया के आसपास में निवेश कर देना चाहिए, जिससे कि हमें आने वाले कुछ सालों के बाद अच्छा लाभ मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।